बीच में बहुत सारे रिपोर्ट्स आई थी कि सैमसंग अपनी FE लाइनअप डिसकंटिन्यू कर रहा है, यानी कि फैन एडिशन जो फोन्स हैं वो अब नहीं आएंगे। ऐसा कई लोगों ने कहा था, उनमें से एक मैं भी था। सैमसंग जो है अपनी FE लाइनअप को डिसकंटिन्यू करने वाला है, यानी बंद करने वाला है, और इसके बाद हमें शायद कोई भी FE स्मार्टफोन देखने को ना मिले। सीम्स लाइक कि हम सब गलत थे। इस महीने के एंड में सैमसंग सोल में गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होस्ट कर रहा है, जहां पर जो स्टार ऑफ द शो होंगे वो होंगे सैमसंग के नए फोल्डेबल फोन्स गैलेक्सी Z Fold 5 और Z Flip 5। फाइबर की टीम रहेगी वहां पर, आपके लिए सारे लाइव अपडेट्स लेकर आएगी। सब्सक्राइब कर लो तभी ये सारे अपडेट्स मिलेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए आज मैं यहां पर हूं, कि हो सकता है ये दोनों फोन्स ही सिर्फ वहां के हाईलाइट ना हो, कि उस इवेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S23 FE। यस, यू हर्ड इट राइट। ऐसा हो सकता है कि सैमसंग उसी अनपैक्ड इवेंट के अंदर अपना अगला अफोर्डेबल फ्लैगशिप फोन S23 FE भी लॉन्च कर दे। ऐसा क्यों लगता है मुझे, ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें इस फोन के बारे में जो कुछ पता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ दिनों पहले ऑनलिक्स और स्मार्टपिक्स ने मिलकर S23 FE के कुछ रेंडर्स लीक करे हैं, जिससे हमें बहुत सारी नई बातें इस फोन के बारे में पता चल रही हैं। सबसे पहला डिजाइन, और डिजाइन जो है इस बार वो नया होने वाला है पहले के कंपैरिजन में। जो S21 FE आया था, जो लास्ट फोन इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था, उसमें हमने देखा था कि एक कैमरा मॉड्यूल जो है वो रेक्टेंगुलर था बैक साइड पर, उसको अब हटा दिया है और जो कैमरा लेंसेज हैं वो बॉडी में से ही निकल रहे हैं, समवॉट लाइक द गैलेक्सी S23 सीरीज, और ये काफी हद तक एक्सपेक्टेड भी था। इनफैक्ट सैमसंग के जितने भी अब फोन्स आ रहे हैं अक्रॉस प्राइस पॉइंट्स, वो ये कोशिश कर रहा है कि उनमें एक सिमिलर सी डिजाइन लैंग्वेज, जो भी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो M34 आया था उसमें भी जो लेंसेज थे वो बॉडी के अंदर ही दिए हुए थे, अलग से कोई कैमरा मॉड्यूल नहीं था। S23 लाइनअप के जितने भी फोन्स आए थे, S23, S23 प्लस, S23 अल्ट्रा, सब में सिमिलर सा कैमरा मॉड्यूल था, और वही वाली जो डिजाइन लैंग्वेज है वो सैमसंग कोशिश कर रहा है कि अब की बार S23 FE में भी एक्सटेंड की जाए। कैमरा मॉड्यूल तो अपनी जगह है, इसके अलावा जो एक और चीज कंफर्म हो गई है रेंडर से, कि ये ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप के साथ आएगा फोन। तीनों जो लेंसेज हैं, तीनों जो सेंसर्स हैं वो दिख रहे हैं क्लियरली भाई उन रेंडर्स के अंदर। हालांकि सेंसर की डिटेल्स अभी मुझे नहीं पता है कि कौन सा सेंसर इसके अंदर यूज होगा, बट मोस्ट लाइकली 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर मेन कैमरा होने वाला है, और इसके अलावा एक डेडिकेटेड टेलीफोटो सेंसर भी है, विच कुड बी अ ह्यूज अपग्रेड और एक अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगेन जब हमारे पास फोन आएगा तो उसके कैमरा को टेस्ट करेंगे और उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात की जाएगी। फोन का डिजाइन जो है उसको देख के ये पता चल रहा है कि राउंड एजेस है, जो चारों तरफ से जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से राउंड है। ये मुझे लग रहा है कुछ नया सा ट्रेंड आ गया है मार्केट के अंदर, बिकॉज अभी रिसेंटली जो नथिंग फोन 2 आया है उसके अंदर भी राउंड एजेस है, और यहाँ पर सैमसंग भी सिमिलर सी चीज कर रहा है। सिर्फ बैक ही नहीं, इनफैक्ट जो फ्रंट है वो भी बहुत हद तक जो S23 सीरीज के अंदर हमने देखा था वैसा ही कुछ लुक आ रहा है। तो फ्लैट डिस्प्ले यहाँ पर यूज करा है, कर्व डिस्प्ले नहीं है जैसा S23 प्लस के अंदर था, एकदम फ्लैट डिस्प्ले विद मिनिमम बेजल्स। एटलीस्ट जो रेंडर्स है उससे तो यही आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर एकदम फ्लैट पैनल यूज किया जाएगा। अगेन मैं देख रहा हूँ इस साल बहुत सारे जो अफोर्डेबल फ्लैगशिप्स हैं इस वाले कैटेगरी के अंदर वो इसी तरह का डिस्प्ले यूज कर रहे हैं। हमने iQOO 11 के अंदर भी देखा था, नथिंग ने भी किया था लास्ट ईयर, पिक्सल करता है पिक्सल 7a के अंदर, और अब S23 FE के अंदर भी शायद सिमिलर सा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, मोस्ट लाइकली ये 6.4 इंच का डिस्प्ले रहने वाला है, फुल HD प्लस AMOLED पैनल होगा, और 120 हर्ट्ज की जो है यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलेगी। तो यस, जो आपको इस प्राइस के अंदर मोस्टली मिलता है एट पार विद अदर फोन। डिजाइन से एक और बात क्लियर है कि भाई जो फ्रंट है उसमें होल पंच कटआउट दिया हुआ है जो कि एकदम सेंट्रली प्लेस्ड है, और इसी के अंदर जो है फ्रंट कैमरा भी रहेगा। अगेन बहुत माइनर सी डिटेल है, बट यस, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। प्रोसेसर, हार्डवेयर, इनकी डिटेल्स अभी नहीं है, बट मेरा गेस ये है कि यार मोस्ट लाइकली स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 चिप के साथ आएगा। हमने देखा है जितने भी अफोर्डेबल फ्लैगशिप्स आ रहे हैं, चाहे वो OnePlus 11R था या जो iQOO Neo 7 Pro था, सबके अंदर सेम ही चिप यूज हुआ है। इन द पास्ट सैमसंग ने अपने Exynos चिप्स भी यूज करे हैं FE सीरीज के अंदर, लेकिन लास्ट जो फोन आया था उसमें स्नैपड्रैगन था, और लेटली हमने देखा है कि S23 सीरीज के अंदर भी उन्होंने स्नैपड्रैगन चिप ही यूज करे। तो होपफुली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 चिप यहाँ भी देखने को मिलेगा। काफी पावरफुल चिप है। हमने जो Antutu स्कोर्स रन करे थे OnePlus 11R, iQOO Neo 7 Pro पर, दोनों काफी सॉलिड थे। 8GB रैम तक का ऑप्शन हो सकता है, साथ में 256GB स्टोरेज जो है मोस्ट लाइकली यहाँ पर मिलेगा। अब सारे जो स्पेक्स है वो तो हो गए डिस्कस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हो सकती है भैया प्राइसिंग की, इस फोन की प्राइसिंग क्या
होगी पॉसिबली। पहले तो मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि आप भी कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से क्या प्राइसिंग रहेगी, बिकॉज इन द पास्ट सैमसंग थोड़ा सा गिल्टी रहा है कि जो एफई सीरीज वाले जो फोन्स आते हैं इनिशियली इनका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट बाद में सेल्स के अंदर जाके ये इसको धीरे धीरे कम कर देते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है S21 FE 55,000 पे लॉन्च हुआ था, 6-8 महीने के बाद यार 34-35,000 रुपए के ऊपर बिक रहा था। थोड़ा सा अनफेयर जाता है कस्टमर्स के साथ। इस बार मेरा गेस ये है, गिवन दैट व्हाट वी हैव सीन, अभी हमने जो देखा है कि भाई iQOO Neo 7 Pro जिस प्राइस पर लॉन्च हुआ है अबाउट 35,000 रुपीज, OnePlus 11R जा रहा है अबाउट 40,000 रुपीज। तो मैं चाहूंगा यार आइडियली 45,000 रुपीज के ऊपर ये ना जाओ। ये 5,000 रुपए का डिस्काउंट नहीं मैं सैमसंग को इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज उनका जो डिस्प्ले पैनल होता है वो यूजुअली दूसरे कंपनी से बेटर होता है, उनका कैमरा भी जो है वो डेफिनेटली दूसरों से बेटर रहता है, और ओवरऑल जो आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है एज कम्पेयर टू iQOO एंड OnePlus। हालांकि उतना फर्क उससे पड़ता नहीं है, माइनर डिटेल्स है, बट अगर लेट्स से 45,000 पे ये लॉन्च करते हैं, उसके साथ कुछ बैंक ऑफर देते हैं 4-5,000 रुपए का, तो दिस कुड बी अ वेरी गुड डील और अच्छा खासा कॉम्पिटिशन एक नथिंग फोन 2 को भी मिल जाएगा। बट लेट्स वेट एंड सी कि ऐसा ये फोन अगर लॉन्च होता है इवेंचुअली तो उसकी प्राइसिंग क्या होती है। अगर 50,000 रुपए के ऊपर लॉन्च होता है देन आई वुड से कि वेट करो, अभी खरीदने का कोई मतलब नहीं है इसको। इसके लिए आप वही जो बिग बिलियन डे सेल आती है, फर्दर जो भी सेल्स आती हैं उसके अंदर जब प्राइस और 40,000 रुपए के आसपास आएगा तब आप खरीद सकते हो। अब मुझे क्यों लगता है कि भाई ये गेम चेंजर है, या मेरे हिसाब से क्यों इस साल का सबसे बड़ा हाईलाइट सैमसंग का हो सकता है, ऑब्वियसली बात है भाई देखो, फोल्डेबल्स जो आएंगे उनकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा रहेगी, 1 लाख रुपए के आसपास वो जाएंगे। मैं हालांकि तब भी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो फ्लिप 5 है इस बार उसकी प्राइस भी कम हो जाए, बिकॉज पहली बार कंपटीशन है सैमसंग के पास। ओप्पो Find N2 फ्लिप है मार्केट के अंदर, मोटो रेजर है, तो हो सकता है उसकी प्राइसिंग भी कम हो जाए, बट फिर भी वो हर किसी के बस की बात नहीं होगी उसे खरीदना, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव वो रहने वाले हैं। इवन जो S23 सीरीज है वो भी 70,000 रुपए के आसपास शुरू होती है। तो अगर S23 FE सीरीज एक अच्छे से इन्होंने प्राइस कर ली तो यूजुअली फैन एडिशन के साथ क्या होता है कि यार आपको S23 लेवल वाला परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस मिलता है और काफ़ी कम प्राइस के ऊपर मिलता है। तो अगर वो वाला चीज़ उन्होंने बैलेंस फाइंड कर लिया देन आई थिंक कि S23 FE जो है दैट कुड बी वन ऑफ द फोन्स टू लुक आउट फॉर इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। बाकी आप लोग मुझे बताओ आप लोग को कैसा लग रहा है टू हियर दिस न्यूज़। जब मैंने FE सीरीज बेसिकली जब डिसकंटिन्यू होने वाली वीडियो बनाई थी, कई लोगों ने उस पर अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाया था, कई लोगों ने ये भी कहा था कि भाई ऐसा क्यों कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ आप फिर से बताओ अगर ये लोग फोन लेकर आते हैं, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, क्या आप देखना चाहोगे S23 FE या नहीं।